हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र भट्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको मिलने वाले हैं बढ़िया बढ़िया वीडियो, बहुत सारी नई चीजें, नए नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त बुक है जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो कि जॉर्ज एस क्लासन ने लिखी है। और उस बुक के कुछ फीचर्स, कुछ बढ़िया चीजें, कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि हम सभी लोगों को जानना चाहिए। और अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए, अगर आप चाहते हैं अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। मनी मैनेजमेंट पे आज तक लिखी गई जितनी भी किताबें हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ किताबों की अगर लिस्ट बनाई जाती है तो ये उनमें से एक मानी गई है। ये किताब एक बहुत पुरानी है, आज से लगभग 60-70 साल पहले इस बुक को लिखा गया था, लेकिन बहुत ही पावरफुल बुक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक कितनी पावरफुल है। तो चलिए हम आपके समय को थोड़ा सा आगे लेते हैं और थोड़ा सा हम आपके समय को इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हम और चीजें सीख पाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। पहली चीज, सबसे पहले आपको करना है, आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम का 10वां हिस्सा, जी हाँ, आपकी इनकम का 10वां हिस्सा, यानी अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको 10 रुपए उसमें से बचा के रखना है। किसके लिए? अपने लिए। जी हाँ, आप कपड़े वाले को दे रहे हो, आप केबल वाले को दे रहे हो, आप किराने वाले को दे रहे हो, हर आदमी को आप हर महीने पेमेंट करते हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना देते हो हर महीने? शायद कुछ नहीं, जीरो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो एक नई आदत डालनी है वो ये करना है कि आपको हर महीने अपने आप को भी एक पेमेंट करना है। जो आपकी इनकम है, जो आपकी एक सैलरी है, उसका 10वां हिस्सा। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 1,000 रुपए का पेमेंट अपने आप को भी करना है, उस आदमी को करना है जो बहुत सारे काम करता है आपके परिवार के लिए, अपने लिए, सभी के लिए। दूसरी चीज आपको करना है कि आप जब कभी भी पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे वो कहीं पे भी, चाहे आप इंश्योरेंस में डाल रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, या आजकल बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं, बहुत सारी जगह डाल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करें, ध्यान रखें, एक नियम है। क्या नियम है? मूलधन सुरक्षित रहना चाहिए जहां पे भी आप पैसा डालें। यानी आप चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी डूब जाए, बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको आपका जो पैसा है, मूलधन है, वो तो वापस मिल ही जाना चाहिए। तो ऐसी जगह पर आप पैसा इन्वेस्ट करें। अगली आदत जो आपको डालनी है कि अगली आदत आपको जो डालनी है, आपको हर महीने, जी हाँ, हर महीने आपको अपने पर्स में 10 सिक्के डालने और 9 निकालने। मतलब, यानी अगर आपने अपने पर्स में 1,000 रुपए डाले हैं तो कोशिश करो कि 900 रुपए से काम हो, है ना। ऐसी चीजें करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। यानी आपने अगर अपनी जेब में 1,000 रुपए डाले हैं तो 900 रुपए से काम हो, 100 रुपए डाले तो 90 रुपए में काम करने की कोशिश करो। अपने खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करो, हर जगह नहीं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अगर कभी ऐसा होता है, आपको 500 रुपए का कोई काम करवाना है, लेकिन आपकी जेब में 490 रुपए ही हैं या 450 रुपए ही हैं और वो काम बहुत जरूरी है, तो आप उस 450 रुपए के अंदर ही वो काम कर लेते हो। क्या पूरी कोशिश करते हो कि कैसे न कैसे वो काम हो जाए, और आप उस काम को करके आ जाते हो। तो यानी क्या होता है कि जब आपके पास जितना पैसा होता है, आपके पास जब ज्यादा पैसा होता है तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है, जब आपके पास कम पैसा होता है तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है। यानी आपके पास जितना पैसा होगा, आप उस पैसों से अपने काम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आपका जो दिमाग है आपको ऐसा आइडिया देगा जिससे कि आप उन चीजों को मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, अगली आदत ध्यान रखें, 10 नोट डालने हैं तो 9 ही निकालने हैं। ये आपको डालो और धीरे 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 एक दिन वो एक नोट बचेगा, तो वो जो बच रहा है उसको आप सेविंग कर सकते हो, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी आप काम में ले सकते हो। उसके अलावा एक और बढ़िया चीज है, वो क्या है? आपके पास अगर जो पैसा है, ठीक है, उसको आप इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा पैसा जरूर डालें, जिससे कि आपको अगर कभी कुछ हो जाए तो आपको परिवार को किसी तरह की तकलीफ ना हो। दूसरा, आपको कुछ पैसा प्रॉपर्टी के अंदर डालना है जिससे कि क्या हो, आपका पैसा बढ़े। और
हमेशा एक चीज याद रखो, जब कभी भी अगर किसी को पैसा उधार देना है तो बदले में एक निशानी रख लो, है ना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, गिरवी, है ना। आपने किसी से तो 10,000 रुपये दे दो, आप बदले में क्या दे रहे हो उसको, है ना। आप बदले में आपने कोई रकम रखी, उसके पास में कुछ रखा, उसके बाद में आप उसे पैसा दो। इससे क्या फायदा होता है कि चाहे कुछ भी हो, आपका पैसा जीरो नहीं होगा, यानी आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। अगर किसी वजह से वो आदमी आपका पैसा नहीं भी दे पाता है तो कम से कम आपका मूलधन जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से काम लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मनी मैनेजमेंट होगा, है ना। अब यानी आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक में मिलने वाली है दोस्तों। तो अभी मैं बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, हो सकता है आपने फिलोसॉफी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह की बहुत सारी जो बुक्स हैं वो आपने पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नहीं पढ़ा, तो शायद अभी तक मनी मैनेज के बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं सिंपल हैं वो आप सीखने से रह जाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार बुक है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन बजा दें, टन टन।